इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार की घटना है, पति दुकान से आया, बड़ी मधुर कथा है, सुनिए। आज ये मेरे पास आई है। तो पति आया तो उसने कहा आज चावल दाल बना दो, बड़ी इच्छा है। पत्नी ने बना दिया, अचार लिया, खाने लगा। इतने में चावल में वो क्या होता है, कंकड़ दांत में लगा। पति ने कहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें कंकड़ बीन लेना चाहिए। बोले मेरे आंख से नहीं दिखाई पड़ा, तुम्हारे दांत है, रगड़ डालो। अरे भाई मैं भूल गई, तुम्हारे तो दांत ठीक है, मसलो। जब देखो केवल निंदा करते हो। अगली बार से खिचड़ी बनाऊंगी, चावल दाल बनाऊंगी भी नहीं। ये समझना, केवल हम अपने स्वभाव को ठीक नहीं कर पा रहे, केवल निंदा ही करने में हम अपना कर्तव्य समझते हैं। अच्छा, इसको हम बुद्धिमान मानते हैं कि हमने निंदा किया, बड़े बुद्धिमान है। अरे कभी प्रशंसा करके देखो, आपकी बुद्धिमानी की दाद दी जाएगी। करो तो जय जयकार करो। मेरे राम जी सर्वकाल प्रशंसा ही करते, मेरे राम जी किसी की निंदा नहीं करते। लक्ष्मण जी महाराज इतना गरजे, प्रभु ने क्या कहा, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुनान देश। भैया भरत जी जैसा भाई ब्रह्मा जी के इस प्रापंची जगत में मैंने न सुना है न देखा है। भगवान का स्वभाव, प्रशंसा कर दे, प्रशंसा करिए। प्रशंसा करने से समय का पता नहीं चलेगा, आनंद बढ़ता जाएगा। रावण का त्रास इतना, उत्पात इतना, सताने का प्रभाव इतना, आह बरनि न जाई नीत, घोर निशाचर जो करहि, हिंसा पर यदि प्रेम, तिनके पार कवनि नीति। अनीति का वर्णन नहीं होता भैया। संख्या बढ़ गई, बाढ़ है खल बहु चोर जुआर, जेलम पट पर धन पर बाबा कहते मन ही मातो पिता नहीं देवा, साधु न से करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी, आचरण भवानी, हे जान हो निश्चर सब तेरे जान हो निश्चर सब तेरे जान हो निश्चर सब। बाढ़े खल, खल कौन, खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुन उर्गारी। सर्प और चूहा, इसको सुंडी बाबा खल कहते हैं। सर्प को केवल दंश करना, लाभ क्या, कुछ नहीं, मार देता है। चूहा, अरे बहुत बढ़िया सामान, घर में खूब सजा के रखिए, महीने भर गायब रहिए तीर्थ यात्रा में, लौटिएगा जहां नहीं वहां भी कुतुर डालेंगे, कोई लेना देना नहीं। बाढ़े खल, इनकी संख्या बढ़ गई। चोर, बहु चोर, चोर कौन, बिना मेहनत के दूसरे की संपदा को आहरण करके जो अपने को सुखी रखना चाहता है, वो वृत्ति चोर की है। मेहनत करके लाओ, तपो, वो निज संपदा है। आहरण के द्वारा, देखिए चोरी कब जीव करता है, दूसरे की सामग्री को जब उसकी दृष्टि अपना मान लेती है तब वो चोरी करता है, क्योंकि ऐसे तो देंगे नहीं, तो चुरा लें। चोरी कब करता है व्यक्ति,
जब वो नींद में रहें, बाहर चले जाएं, उसके लिए कितनी मेहनत करता है। उतनी मेहनत से तो तपस्या करके कमा लेगा। लेकिन चोरी के दो कारण हैं, एक अभाव का बोध हो जाए और दूसरा जन्मांतर स्वभाव बन जाए। तो स्वभाववश चोर वृत्ति आती है अथवा तो अभाववश चोर वृत्ति आती है, क्षमा करिएगा। लेकिन कभी चोर वृत्ति में रहने वाला व्यक्ति कोठी खड़ा नहीं कर पाता। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि चोरवा की कोठी है, भगत की कोठी है। शाहजहांपुर में भगत जी की हट्टी है, भगत जी की कोठी है। हमारे प्रेसिडेंट हैं श्रीमान कपिल देव अग्रवाल साहब, उनके पिताजी भगत की गली कही जाती थी उनकी गली, भगत जी की गली, उनकी कोठी भगत जी की कोठी है। भगत जी बैठे बैठे माला जपते थे, दुकान पर जो आए सेवा करते, भजन करते, माला देते और आनंद रखते। भगत जी की गली कही जाएगी। चोर की कोठी गली महल नहीं बनती। क्यों? परमात्मा कहते हैं जो अपनी तपश्चर्या से अर्जित करता है संपदा, वही ऐश्वर्य टिकने वाला होता है। आहरण वाला ऐश्वर्य टिकने वाला नहीं होता। बाबा भोलेनाथ की ये पंक्तियां है, बाड़े खल बहु चोर, जुआरा 1 लगाओ 10 पाओ, 10 लगाओ 100 पाओ, 100 लगाओ 1000 पाओ, 1000 लगाओ लाख पाओ, लाख लगाओ भीख मांगो। क्यों? ये तो प्रवृत्ति है। लगाते लगाते जहां आपकी प्रवृत्ति उधर गई, सब घर द्वार जय जय सीताराम सब समाप्त हुआ। ये आदत बुरी संभार लो, यही हो गया भजन। आदत ही नहीं लगानी है, 1 लगाओ 100 पाओ ना, कुछ नहीं, जितना है उतने में संतुष्ट रहिए, संतोष में रहा जा। 8 जथा लाभ संतोषा। बाबा जुआरा जे लंपट, लंपट कौन? कहे कुछ रहे कुछ लंपट, पर धन दूसरे के धन का हरण करने वाला, दूसरे की नारी में कुदृष्टि रखने वाला, इनकी संख्या बढ़ गई। बाबा कहते हैं माता पिता का सम्मान नहीं करे, इनकी संख्या बढ़ गई। देवताओं का सम्मान न करें, पूजन नहीं करें, इनकी संख्या बढ़ गई। और साधु जनों से, विज्ञ जनों से, भगत जनों से निज सेवा करावें, इनकी संख्या बढ़ गई। कभी भी साधु संतों से, भागवत जनों से निज सेवा नहीं करानी चाहिए। विप्र टहलुआ चीक धन अरु बेटी करबास, इससे भी धन ना घटे करो बरन सरदार। पशु बेच करके परिवार का पोषण कदापि नहीं करना चाहिए, यह महापाप की श्रेणी में आता है। ब्राह्मण विप्र माने भगत, भगवान के साधु, सन्यासी, सदाचारी, महात्मा, जड़ भरत जैसे साधु लोग, इनको निज सेवा में नहीं लगाना चाहिए, इनको भगवत सेवा में लगाना चाहिए और इनके प्रताप और प्रभाव का सम्मान करना चाहिए। हाँ, श्री छावनी सरकार पधारे। हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता सीता माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा जिनके यह आचरण भवा, ते जानहु निश्चर सब प्राण। श्रेष्ठ की सेवा की जाए, श्रेष्ठ से सेवा ली न जाए। जिनका ऐसा आचरण है वो सब निशाचर है, ऐसा बाबा कहते हैं। ये जो व्यवहार ऊपर बताए गए हैं, एक कोई करे तो धर्म की हानि होती है।
इससे धरती माँ बड़ी पीड़ा महसूस करती है। रावण का समाज धरती पर यही त्रास करने लगा। धरती पीड़ित होकर मुनिगणों के पास गई। मुनि लोग सब लोग ब्रह्मलोक पधारे, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पधारे। देवता लोग आपस में बैठकर मंत्रणा करने लगे मुनियों के संग में कि क्या करें, उपाय क्या है। भगवान को सुनाना है अपनी आर्त कथा, करुण कथा। कैसे? चले वैकुंठ, चले क्षीर सिंधु, साकेत चलें। अरे ऐसे ही ठट्टे है क्या? बाबा ने अपनी बात कही, ते ही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रकट हो अग जगमय सब रहित विराय, प्रेमत प्रभु प्रकट। मेरी वाणी देवी सबको भा गई। पितामह ब्रह्मा ने साधु वचन है, साधु वचन है ऐसा कह के हमको प्रशंसित किया। आहा, साधु वचन तो प्रशंसा योग्य है ही हो। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।